Dear students, today we will discuss the nature of roots of quadratic equation. Nature of roots of quadratic equation. This is quadratic equation in general form ax square plus bx plus c is equal to 0, where this a is not equal to 0. A, B, C are real numbers. Then we know that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac and divided by 2a. By which formula? By quadratic formula और श्रीधराचार्य फार्मूला. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. x की दोनों वैल्यूज हैं. ये दो रूट्स हैं. ये इक्वेशन के x की जो वैल्यूज हैं वही रूट्स हैं. अब इन रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है? जो ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी ये क्वांटिटी है, ये क्या क्वांटिटी दी है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि रूट के अंदर यदि नेगेटिव चीज़ आ गई, मान लिया कोई, तो रियल नहीं होगा. रूट्स रियल नहीं होंगे ना. तो जो नेगेटिव आती है वो क्या होती है? कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होता है? लेस देन 0. अगर इस क्वांटिटी के अंदर कोई लेस देन 0 आ गई, इस रूट के अंदर कोई क्वांटिटी लेस देन 0 आ गई, तो रूट्स जो है ना रियल नहीं होंगे. ये नेचर होगा उनका. रूट्स के बारे में पता लग जाएगा. जो ये अंदर वाली क्वांटिटी होती है ना, ये इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट. अंदर वाली को. ये स्क्वायर रूट किसके ऊपर लगा हुआ है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है. ये किसके ऊपर है? डिस्क्रिमिनेंट के. तो जो अंदर की जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं. ठीक है. अब क्या है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है. अगर ये लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव आ जाए. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव आना. तो रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल, ये ध्यान रखना. अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 आ जाए, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. रूट्स रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे. मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होना, मतलब डिफरेंट होना. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? मोर देन 0 मीन्स पॉजिटिव. ठीक है. थर्ड क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो ये लेस देन 0 आए, ना ये मोर देन 0 आए, ये इक्वल टू 0 आ जाए, तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स. ओके, ये बात है. अगर देखो, रियल वर्ड यहाँ दो में आया है, एक रियल यहाँ है, एक रियल यहाँ आया है. इनमें तो रियल रूट होते ही नहीं. नॉट रियल रूट्स, इसमें रियल होते ही नहीं. रियल अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो रियल भी होंगे. अगर मोर देन 0 तो रियल तो होंगे ही होंगे. रियल तो दोनों में ही होंगे, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट होंगे, यहाँ इक्वल होंगे. इक्वल मतलब एक जैसे होंगे, इतना अंतर है बस. रियल तो दोनों में ही होंगे. इसलिए हम ये और ये अगर कंबाइंड कर देना, इनको जोड़ दें, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन और इक्वल टू 0, इकट्ठी कर दी मैंने इन दोनों, एक इन इक्वेशन को और एक इक्वेशन को इकट्ठा कर लिख दिया, कंबाइन करके लिख दिया इनको. तो क्या होगा? रियल रूट्स होंगे बस. वो इक्वल या डिस्टिंक्ट वाली बात ही खत्म अगर ऐसा होगा तो. ठीक है. तो रियल रूट्स के लिए ये कंडीशन याद रखना. रियल एंड इक्वल के लिए याद रखना. रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए याद
और जो रियल ही नहीं होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, मीन्स नेगेटिव होगा। इस बात पे पूरा वो ध्यान रखना। अब जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of roots। पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना और फिर बताना नेचर ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए व्हाट इज ए इज 2, बी इज -4, सी इज 3। ए बी सी की वैल्यू छांट लो। तो हम ए बी सी की वैल्यूज ये लिख ली। अब हम डिस्क्रिमिनेंट, इसने कहा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। हमने इक्वेशन का केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालना, सोल्व नहीं करना इक्वेशन को। तो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी की जगह खाली छोड़ दो ए सी की जगह खाली छोड़ दो। अब इनमें बी की वैल्यू पुट करो। बी इज हाउ मच, -4, ए इज 2, सी इज 3 और इनको सिंप्लीफाई करो। -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 16 एंड -24। -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा और ये देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आगे माइनस है, -24। तो डिस्क्रिमिनेंट इज -8 और जो ये -8 है नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या हुआ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। भाई नेगेटिव क्वांटिटी तो लेस देन 0 होती है। तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम। तो ये नो रियल रूट एग्जिस्ट है ना, ये जो यही तो नेचर ऑफ रूट्स है। और प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, ध्यान दिया करो। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और फिर नेचर बताना है। भाई नेचर हम थोड़ी बताएंगे, नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। बिना डिस्क्रिमिनेंट के हम नेचर ऑफ रूट्स बता ही नहीं सकते। फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर वो रियल है तो उनको निकालना भी। आगे एक बात और बढ़ा दी इसने, नेचर तो बताना ही है। फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रियल है तो उनको फाइंड भी करना है। किन को फाइंड करना है, रूट्स को, मतलब सोल्व भी करना है बाद में। पहले क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये अपॉन 3 है ना, ये 3 हमें अच्छा नहीं लगता है मान लिया। तो इस 3 को हम खराब, मतलब जो है ना खराब लगता है, तो इसको हम हटाना चाहते हैं। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 6x, इसको 3 से किया +1 इज इक्वल टू, इसको 3 से किया 0। तो अब इनमें से a, b और c की वैल्यूज को छांट लो। a इज 9, b इज -6, c इज 1। और डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो क्या होता है, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो बी स्क्वायर, बी की जगह खाली छोड़ लो ब्रैकेट लगा के, और उस बी की वैल्यू बाद में भरेंगे। 4ac की छोड़ ली खाली, फिर बी की वैल्यू क्या है -6, a की 9, c की 1, ये वैल्यूज पुट करके और डिस्क्रिमिनेंट निकाला। 6 स्क्वायर है ना, माइनस का 6 स्क्वायर, दिस इज 36 एंड -36 इट इज 36 - 36, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो मैंने देखो पीछे कंडीशन बताई थी, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4c को तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर वो 0 होता है तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ कैसा आया, 0। तो देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। कैसे रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल। अब इसने कहा था इफ दे आर रियल, रियल तो है ही भाई, ये रहा रियल। इक्वल है या ना है वो अलग बात है, ठीक है।
तो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, देखो इक्वल हैं वो बात अलग है, रियल तो है ही ना। इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड देम, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, देखो ये रहा, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसकी जगह हम ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस और रूट के अंदर है डिस्क्रिमिनेंट एंड डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला और भी अच्छा है याद होने में। अब इस फार्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट करी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट है, सीधी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की लिख दो यहाँ। दोबारा से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकालो, जब हमने पहले निकाल लिया इसे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये निकाल रखा डी, तो डी की जगह 0 पुट किया, ये सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस 0, और ये प्लस 0 किया एक बार माइनस 0, तो प्लस 0 करेंगे 6 में 6 याना 6/3, ऐसे ये भी 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई दोनों। देखो 3 रियल भी है और इक्वल भी है, दोनों इक्वल भी हैं देखो, और रियल तो हैं ये, क्यों है रियल, बिकॉज डिवाइडेड बाई 1 रैशनल है, रैशनल है तो रियल भी हैं। रियल की आपको मैं बार बार बताता हूँ, ऑल रैशनल यानी रैशनल आर रियल नंबर, तो ये रियल तो हैं ही और इक्वल भी हैं। देखो कौन है, 3। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही 3 लिख देते हैं, जी इक्वल तो ये एक ही लिख दें, भाई दोनों लिखने हैं। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर इस 3 को लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, के की, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, इक्वल। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इस के को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को खोलो एक बार, 2kx, इस के को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, प्लस के स्क्वायर, के को इसके साथ भी करना है, माइनस के, और प्लस 2 जो है ना वो बाद में, उससे नहीं करना है, इस के को इससे मत करना, वो तो अलग है। इसकी यहाँ की 3 बार के को मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 भी लिखना मत बोलना, एक्स स्क्वायर इट इज प्लस 2kx, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, और जो यहाँ से यहाँ पीछे तक बच गई ना, ये सी की वैल्यू है, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख लो तो और अच्छा है, के स्क्वायर माइनस के एंड प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है जी 1, बी 2k, बी क्या है, एक्स तो ये है, इसका जो कोफिशिएंट है ना 2k, वो बी वैल्यू है ये रहा, एंड सी की वैल्यू ये है सारे, ये इतनी बड़ी, आगे पॉजिटिव तो है, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये सी की वैल्यू है जी। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले, डिस्क्रिमिनेंट आप जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया करो एक बार ये। अब इसमें जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4a और c, बी हाउ मच, बी माइनस बी इज 2k, a 1, c के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, सी की वैल्यू ये है, ये रही, तो ब्रैकेट लगा के वैल्यूज पुट करना है इसे। ओके, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, -4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, -4 के स्क्वायर, -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 के, -4 को यहाँ और मल्टीप्लाई करो, -4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -8, एंड ये डिस्क्रिमिनेंट को भी नहीं, ये डिस्क्रिमिनेंट है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अभी हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल रहे हैं। देखो लाइक टर्म है, ये भी के स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी के स्क्वायर वाली है, ये -4 के स्क्वायर है, ये +4 के स्क्वायर है, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या आ गया 4k - 8, ये क्या आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट।
अब ये कह रहा है कि भाई इसके जो रूट्स हैं ना वो इक्वल हैं। रूट्स कैसे हैं? तो रूट्स इक्वल कब होते हैं आपको ध्यान हो तो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए आपको पता ना डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए। फॉर इक्वल रूट से डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो क्या होता है? 0। फॉर इक्वल रूट से डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट तो हमें पता है कौन आया है ये, तो डिस्क्रिमिनेंट कौन है ये? तो ये 0 होना चाहिए। कौन? 4k माइनस 8 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। यहाँ से 8 को इधर ले आओ। 4k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 एंड दिस इज 2। तो k इज इक्वल टू हाउ मच है? 2। ये k की वैल्यू है, यही आंसर है। इसने कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का है, k की वैल्यू का ही है। यहाँ x की वैल्यू पूछता तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से। द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले निकाला, फिर उसको 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से k की वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। Now let us discuss this fourth problem. Find the value of m so that the quadratic equation mx and x minus 7 plus 49 and is equal to 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं डेफिनेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसी होती है, ऐसी होती है। पर इसमें तो एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी ही नहीं है, टर्म ही नहीं है। देखो तो आप क्या करो, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। मतलब ये ब्रैकेट खोल दो, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, m और इसके साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे m x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई दिस बाय दिस ऑल्सो माइनस 7mx एंड प्लस 49 एंड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। कैसे बनी? ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये विदाउट x वाली, ये वेरिएबल मतलब कांस्टेंट टर्म है। ये दो वेरिएबल वाली टर्म हो गई, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ऐसी। अब a की वैल्यू यहाँ से छांट लो। क्या? a इज इक्वल टू व्हाट? m। b इज इक्वल टू हाउ मच? x का जो कोफिशिएंट है ना सारा ही आएगा वो सब, माइनस 7m एंड c इज इक्वल टू हाउ मच? 49। c 49 है। तो क्या कहा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू पूछ रहा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। देखो यहाँ लास्ट में दिया है हैज इक्वल रूट्स। तो रूट्स इक्वल हैं या रूट नॉट इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, जो भी हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने पहले खाली छोड़ दिया ऐसे। b इज माइनस 7m, a is m, c is 49। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इज इक्वल टू माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड m को m का m स्क्वायर माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 9 इज 36, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 इज वाट है? तो 196 इट इज। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? डिस्क्रिमिनेंट आ गया ये। अब ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं ना वो कैसे हैं जी? इक्वल रूट्स हैं। तो फॉर इक्वल रूट्स हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट कौन है यहाँ पर? ये है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ तक ये। तो 49m स्क्वायर माइनस 196 को 0 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से इसको उधर भेज दो या यूँ कर लो, 49m को जो है ना कॉमन ले लो या उधर भेज दो उसको। चलो 49m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट है? 196 एंड m स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ये 49 डिवीजन में हो जाएगा 196 अपॉन 49। ये हो गया यहाँ तक।
अब ये से कैंसिल होएगा, 4 पे कट जाएगा। एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, 4 के। तो जब m की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने कहा था कि ये यहाँ से पावर 2 को हटाओ और उधर स्क्वायर रूट लगाओ, 4 का स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन आगे प्लस माइनस और लगेगा। तो m की क्या वैल्यू आ गई, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो प्लस माइनस 2। तो m की दो वैल्यूज आ गई, m इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। ये m की वैल्यूज हैं, बस m की वैल्यूज बतानी थी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ये आंसर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 5, ये प्रॉब्लम है कुछ 5 के कुछ पार्ट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज, चाहे तो जैसे m की कितनी वैल्यूज आई थी पीछे, अभी 2 आई थी ना, तो वैल्यू 1 भी आ सकती है, अनेक भी आ सकती हैं। फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। अब यहाँ पर रियल रूट्स लिखा है, ध्यान दें, ना तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा है, ना इक्वल रूट्स लिखा है, रियल लिखा वर्ड ओनली। मैंने बताया था केवल रियल रूट्स हो, तो क्या बताया था, केवल रियल रूट्स हो तो जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ये रियल रूट्स के लिए होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट अकेला मोर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल। तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल जब होता है ये केवल रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो जब रियल वर्ड आए तो ये आना चाहिए रियल में, केवल ये। तो इसने लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। ये बड़े ध्यान से पढ़ने की बात होती है, ये रियल और डिस्टिंक्ट दे रखा है, या रियल एंड इक्वल दे रखा है, या ओनली रियल दे रखा है, इस बात का पूरा ध्यान देना है। अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है जी फर्स्ट पार्ट, 5kx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली विदाउट एक्स वाली, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। a इज इक्वल टू 5k एंड b इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 8, c इज इक्वल टू हाउ मच, 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यहाँ x की वैल्यू नहीं पूछ रहा। अगर x की वैल्यू पूछता ना तो इक्वेशन को सॉल्व करना था श्रीधराचार्य फार्मूला से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, लेकिन यहाँ किसकी वैल्यू पूछ रहा है, k की। इसलिए हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज हाउ मच, माइनस 8, ए इज हाउ मच, 5k, c इज 2। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b इज माइनस 8 स्क्वायर इज हाउ मच, 64, and multiply this into this, 4 into 5 is 20, 20 into 2 is 40, minus 40, and k भी साथ में ध्यान दें। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया भाई। कभी कोई 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 40 के साथ वेरिएबल k है, ये विदाउट वेरिएबल है, ये लाइक टर्म नहीं है, कभी कोई इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐसे ही रहेंगे ये। अच्छा रूट्स कैसे बताए इसने, रियल का है, बस ऊपर लिखा है शुरू में। तो फॉर रियल रूट्स, हमने बताया था रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर रियल रूट्स, केवल रियल रूट्स लिखा है, ना तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा, ना इक्वल लिखा कुछ। तो फॉर रियल रूट्स आप जानते क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मोर देन और इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया है, ये रहा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है 40 माइनस 40 64 माइनस 40 के, ये मोर देन और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो माइनस 40k है इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 40k, और इधर क्या रह जाएगा 64। अब और साथ में k भी है भाई, इस 40 को डिवीजन में ले जाओ, k और ये साइन ऐसे ही रहेगा अभी यूँ था यूँ, k और ये 40 डिवीजन में चला जाएगा, 64/40।
8 8 64, 8 5 40। तो k इज लेस देन और इक्वल टू 8/5। ये k की वैल्यूज हैं, बस ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा रियल वाला पोर्शन, ये बहुत अच्छा पोर्शन है, उसमें केवल इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, रियल एंड इक्वल की। ठीक है, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ केवल आपकी इक्वेशन बनेगी, पर यहाँ इन इक्वेशन भी बनेगी। अब पार्ट सेकंड को देखते हैं, 4x²। लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट। 4x² minus 3kx plus 9 is equal to 0. For what value of k this equation has real roots? ये पूछा था। For what value of k this equation has real roots? तो firstly we find discriminant. Discriminant is equal to b² minus 4ac. And what is value of b? Minus 3k. And put these and simplify. Discriminant is equal to 9k² is equal to this. For real roots discriminant is more than or equal to 0. आप जानते हैं ये। तो जो डिस्क्रिमिनेंट 9k² माइनस 144 आया है, ये मोर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, एंड 9k² इज इक्वल टू 144, तो k² इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर k² इज इक्वल टू 16 है, तो k की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन और इक्वल टू -4। k की वैल्यू क्या होगी? मोर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन इज इक्वल टू -4। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में ये डिस्कस और अच्छी तरह कर देंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ये था। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आ गया। दिस डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट फॉर रियल रूट्स इज मोर देन इक्वल टू 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मोर देन इक्वल टू 0 पुट किया, तो k² इज इक्वल टू दिस 100, k² इज इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू 100। तो k की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट 10, तो जो पॉजिटिव है ना उससे तो ग्रेटर, और लेस देन और इक्वल टू -10। जैसे नंबर लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 10 है, ये -10 है, तो k की वैल्यू लेस देन -10 है, ये -10 है, इससे लेस इधर होते हैं इधर, एंड k की वैल्यू मोर देन +10 है, वो इधर होते हैं। तो ये सारी k की वैल्यूज और ये सारी k की वैल्यूज मीन्स ये, ठीक है। नाउ डिस्कस दिस फोर्थ पार्ट। 2x² plus kx minus 4 is equal to 0. So this discriminant we find, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन और इक्वल टू 0, तो दिस डिस्क्रिमिनेंट k² plus 3 इज मोर देन और इक्वल टू 0। तो आप k की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लो, आप 0 करो, -1 पुट करो, तो ये 32 है ना, मोर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो k की सारी रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर्स।